बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालात संगीन भी हैं और कुछ उम्मीद भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो ज़िम्मेदार हलकों में पाया जाता है वो ये है कि क्या नई हुकूमत मखलूत बनेगी या पाकिस्तान एक और बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है। और अब क्या होने के इम्कानात हैं और फिर ये है कि अंदाज़े गलत क्यों निकले। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम इसी पर बात करेंगे और फिर ये जो ख़तरा मंडरा रहा है उसकी शुरुआत आपने देख ली कि शांगला में पीटीआई ने टीटीपी के साथ मिलकर कितनी बड़ी दहशतगर्दी की। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, 3-4 अफराद के वहाँ जा बहक होने की इतलात है जो आम शहरी थे। और आग लगाई गई, सरकारी इमलाक को गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई, पथराव किया गया और ऐसे पुरतशद्दद हंगामे किए गए जिनको देख कर जो उस वक्त के लोग हैं अब भी ज़िंदा हैं वो उन्हें याद आ गया होगा कि ढाका में भी इसी तरह हुआ था, इसी तरह से शुरुआत की गई थी। और यहाँ भी इमरान ख़ान ने बारहा कोई 50 मरतबा उसने बांग्लादेश बनाने की धमकी दी थी। तो लगता है कि अगर मखलूत हुकूमत बनी, और ज़ाहिर है कि पीटीआई तो हुकूमत नहीं बना सकती, तो ये पुख्तूनख्वा में क्या करेंगे। अच्छा, बहरहाल पहले हम अंदाज़ों की बात कर लेते हैं। अंदाज़ा ये था कि मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत के करीब पहुंच जाएगी। मेरा मोहतात अंदाज़ा ये था कि 100+ सीटें होंगी मुस्लिम लीग की। बाद में मैंने इधर उधर से जो ज़राए से ख़बरें आई और सर्वे आए और तज्ज़िये आए तो उनकी रोशनी में मैंने अपनी राय में तब्दीली की और मैंने कहा कि मुस्लिम लीग सादा अक्सरियत के करीब पहुंच सकती है। लेकिन ये अंदाज़ा इस तरह गलत निकला कि मुस्लिम लीग सादा अक्सरियत से, अगरचे वो लार्जेस्ट पार्टी हुई है कौमी असम्बली में, लेकिन वो सादा अक्सरियत से खासा पीछे रह गई है। तो ये इसकी वजूहात जो बताई जाती हैं, आपने बहुत सारे लोगों के तज्ज़िये सुने होंगे और उनमें वज़न भी है। मसलन सबसे बड़ी वजह तो यही बताई जाती है और इसमें बाकायदा अच्छा खासा वज़न है कि 16 माह की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसकी कारकर्दगी ने अवाम के अंदर बहुत मनफी असरात मुरतब किए। और मेरा ख्याल था और बहुत सारे दूसरे लोगों का भी ख्याल था कि नवाज़ शरीफ की वापसी और उनके भरपूर जलसों ने उस नुकसान का इजाला कर दिया है। लेकिन मालूम हुआ कि उस नुकसान का इजाला पूरी तरह नहीं हो सका। और फिर ये बात भी अपनी जगह अहम है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम रोके रखी और बिल्कुल आखिर में जाकर जलसे किए। इससे पहले वो टिकटों के फ़ैसले ही नहीं कर सके। इस बारे में भी ये इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने हर टिकट पर मुखालफत की या मुख्तलिफ राय दी या कुछ इस तरह के दलाइल दिए और हुज्जतें दी कि जिनकी वजह से नवाज़ शरीफ डबल माइंडेड हो गए और फ़ैसले टिकटों के फ़ैसले करने में उन्हें बहुत देर लगी। हालांकि दूसरी तमाम पार्टियों ने टिकटों के फ़ैसले बहुत आराम से कर लिए थे, तो इस वजह से भी नुकसान हुआ। लेकिन ये ज़ाहिर वजूहात हैं, एक इम्पैक्ट हुआ और जिसके बारे में ये मेरा अंदाज़ा था कि बल्कि और भी कई लोगों का अंदाज़ा था कि नवाज़ शरीफ साहब ने आखिर में जलसे करके इसका इजाला कर लिया है। लेकिन वो इजाला नहीं हो पाया, या अगर हुआ तो जुज़वी तौर पर हुआ, पूरी तरह नहीं हुआ। और पीटीआई के बारे में ये अंदाज़े बिल्कुल गलत निकले कि वो 35 से 40 सीटें जीतेगी, जबकि वो खासी उसने इस मिकदार से भी तकरीबन दुगनी सीटें हासिल कर लीं, जबकि मुस्लिम लीग सादा अक्सरियत से काफ़ी पीछे रह गई। और इसी तरह पुख्तूनख्वा में जो ख़तरे की घंटी है वो ये है कि पुख्तूनख्वा के हवाले से सारे ही अंदाज़े गलत निकले। वो अंदाज़े ये थे कि पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी तो होगी, लेकिन वहाँ दूसरी पार्टियाँ भी खासी तादाद में सीटें लेंगी और पीटीआई भरपूर अक्सरियत नहीं ले सकेगी। लेकिन वहाँ आपने देखा कि पीटीआई ने तो अपने पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा सीटें ली हैं। और जेयूआई, जिसके बारे में ये इत्तेफाक राय था तमाम पेशावर के सहाफ़ियों का जो पीटीआई से हमदर्दी रखते थे, उनका भी किसी हद तक इस बात से इत्तेफाक था कि जेयूआई बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरेगी और इतनी सीटें लेगी। और ख़ास तौर पर जो ज़ीरी पुख्तूनख्वा है, यानी पुख्तूनख्वा का जनूबी इलाका है, वहाँ जेयूआई की अक्सरियत होगी। लेकिन वहाँ जेयूआई को बराए नाम ही सीटें मिल सकें। और ये एक ख़तरे की घंटी इस तरह है कि पुख्तूनख्वा असम्बली में अब इनकी मुतलक अक्सरियत है, गालिब अक्सरियत है, भरपूर अक्सरियत है और वो किसी किस्म की भी करारदाद असम्बली में पास करा सकते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं मिल सकी और वो मिल भी नहीं सकती। तो अब
नवाज़ शरीफ साहब ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि हम लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं, इसलिए हम दूसरी जमातों को दावत देते हैं कि वो मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाएं और एक इत्तेफाक राय के साथ इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। तो अब इसमें यह है कि दो आरा पाई जाती हैं। जो अमली मुश्किलात हैं उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। दो आरा ये हैं कि एक तबका ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून को चूँकि अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए उसे हुकूमत साजी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए और जमहूरी स्पिरिट की रूह से अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर देना चाहिए। और दूसरी राय ये है कि नहीं, मुल्क बचाने का मसला है, नवाज़ शरीफ साहब को पीछे नहीं हटना चाहिए, मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए ताकि इस बहरान से मुल्क को निजात मिल सके। और इसमें एक राय ये भी दी जा रही है, उस राय में भी वज़न है कि अगर ये मखलूत हुकूमत बन जाती है तो कौमी असम्बली में PTI कोई ख़तरा पोज नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसके निसफ से ज़्यादा अरकान झड़ जाएंगे। ये इन लोगों की राय है और इस राय के बारे में कुछ शवाहिद भी हैं। शवाहिद ये हैं कि 20 से ज़्यादा इन अरकान में से जो जीते हैं कौमी असम्बली में, 20 के लगभग या 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। और इस 20 की तादाद में इन अरकान के रब्ते के बाद ही नवाज़ शरीफ साहब ने मखलूत हुकूमत का आइडिया फ्लोट किया अपनी तकरीर में जो मॉडल टाउन में है, वरना वो शायद ये ना करते। और ये बात तो ठीक है कि मखलूत हुकूमत अगर बन गई तो वो मुस्तहकम होगी, कौमी असम्बली के अंदर से थ्रेट नहीं होगा। लेकिन इसमें फिर वही मसला जो मेरी नज़र में बहुत सबसे ज़्यादा अहम है और जिस पर मैंने मसलसल अपने ब्लॉग्स में बात की, जबकि बहुत सारे मेरे दूसरे दोस्त जो थे, अहबाब थे, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें भी कुछ नज़र आना शुरू हो गया कि इस किस्म का मसला हो सकता है कि मखलूत हुकूमत अपनी जगह पर तो मुस्तहकम होगी, लेकिन PTI जो पुख्तूनख्वा में रद्द अमल देगी उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, क्योंकि वहाँ उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, तवक्को से ज़्यादा है, अंदाज़ों से ज़्यादा है। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी के अंदर दो अलग अलग नुक्ता नज़र है मखलूत हुकूमत के बारे में। जरदारी साहब तो नवाज़ शरीफ की पेशकश शायद कबूल कर लें, ज़्यादा इम्कान ये है कि वो कबूल कर सकते हैं। लेकिन बिलावल साहब जो हैं, चूँकि उनका एक नफ्सियाती मसला भी है। नफ्सियाती मसला ये है कि उन्हें आज से कुछ महीने पहले या साल 1.5 साल पहले और उससे पहले 2 साल पहले कह लें, मसलसल यानी 2 साल से लेकर आज से चंद महीने पहले तक ये गुमान था और कुछ हलकों की तरफ से उनको ये बताया भी जा रहा था कि अगले वज़ीर आज़म आप होंगे। तो जरदारी साहब को भी यही ख्याल था, लेकिन जरदारी साहब ज़्यादा हकीकत पसंद हैं, अमलियत परस्त हैं। वो तो ये इस बात समझ गए कि अब वो पांसा पलट गया है, वो हम इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि अपना वज़ीर आज़म लाएँ। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। उसे बहुत ही कम सीटें मिली हैं, जितना उनकी तवक्को थी उससे कोई 10 गुना कम सीटें मिली हैं उनको, यूँ कह लीजिए पंजाब असम्बली में। तो और कौमी असम्बली में भी यही सूरत हाल। तो वो तो हकीकत से निभाह करना जानते हैं, लेकिन बिलावल साहब जिस सोच और जिस ख्वाब को लेकर मगन हो गए थे वो उसमें से निकलना नहीं चाहते। और उन्होंने इंतखाबी मुहिम में नवाज़ शरीफ साहब पर जिस तरह ज़ाती हमले किए, जिस तरह मुस्लिम लीग पर ज़ाती हमले किए, बिलो द बेल्ट वार किए, ख़ास किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल की जो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो तो नवाज़ शरीफ की पेशकश का मस्बत जवाब दें, ये मुझे मुश्किल लगता है। बिलावल की ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन इसमें ज़ाहिर एक रुकावट है, क्योंकि PTI की जो आज़ाद अरकान है, बिलावल साहब का मफरूज़ा तभी कामयाबी के इम्कान की तरफ बढ़ सकता है जब PTI की आज़ाद अरकान इन ब्लाक पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पर तैयार हो जाएं और बाकी जमातें भी इस इत्तेहाद का साथ दें। और बाकी जमातों में MQM तो शायद इसका साथ दे दे, लेकिन ये जो PTI के इन ब्लाक अरकान हैं, इनमें से अगर 20 भी टूट गए तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। अब बिलावल की सोच और बिलावल के फ़ैसलों और बिलावल के हामी और अरकान हैं, उनकी तादाद पीपल्स पार्टी में अच्छी खासी है। खुर्शीद शाह साहब से लेकर नाम क्या लेने बहुत सारे अरकान हैं असम्बली के। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं, उनके बयानात आपने सुने हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब पर गलत किस्म के अटैक करने में बिलावल का पूरा साथ दिया है।
मसलन ये है कि जो ख़ुद वज़ीर थे शहबाज शरीफ की हुकूमत के, वो भी अब ये कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत ने तबाह कर दिया। यानी वो समझते हैं कि लोगों को ये बात याद नहीं रही कि इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टनर थी, मेजर पार्टनर थी। मेजर तो खैर मुस्लिम लीग नून थी, उसके बाद जो बड़ी पार्टनर थी वो पीपल्स पार्टी थी। तो वो अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो बिलावल के नज़रिए की, बिलावल की सोच की हामी है। वो पीटीआई से इत्तेहाद करना पसंद करेगी और पीटीआई भी उनसे इत्तेहाद कर सकती है। इससे पहले पीटीआई के अंदर ये सोच है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो हमें पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद कर लेना चाहिए। और कल ही आपने असद कैसर का बयान सुना, जो पख्तूनख्वा का एक बड़ा चोर है। उसने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के बारे में सवाल का जवाब देना अभी क़ब्ल वक्त है, अभी मैं बात नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। इम्कान मौजूद है लेकिन अभी ठहरो, अभी नहीं बात करते, कुछ दिन 2-4 दिन हालात देखें फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि पीटीआई के अंदर एक जहन मौजूद है कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना है। और पीटीआई के अंदर तो, उसकी क़यादत के अंदर तो ये सोच पहले दिन से ही मौजूद है। पहले दिन से मुराद ये है कि जब ये 16 माह की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद से इनकी सोच बनना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। और पीटीआई के बहुत सारे व्लॉगर्स ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं, दलाइल दिए उन्होंने। तो मामला इस तरफ भी जा सकता है, लेकिन इस तरफ भी जाएगा तो हुकूमत वो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सादा अक्सरियत जो है वो बनती है 100, मेरे ख्याल में 30 सीटें, 130 सीटें चाहिए। और अगर पीटीआई के 70 अरकान हैं और पीटीआई पीपल्स पार्टी की 40 हैं तो ये 120 और एमक्यूएम के मिलाकर बड़ी मुश्किल से 125 या 26 बनते हैं, 130 फिर भी नहीं बनते। और ये जो मखसूस नशस्तें होंगी उनमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। तो ये तवाज़न जो है ये और बिगड़ जाएगा पीपल्स पार्टी के हवाले से, और तवाज़न इस तरफ आ जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ। अगरचे क़तई अक्सरियत उनको भी नहीं मिलेगी जब तक वो तमाम इत्तेहादियों को साथ नहीं मिलाते। और तमाम इत्तेहादियों से मुराद ये है कि बाप पार्टी के लोग भी, JUI भी, पख्तूनख्वा मिली पार्टी भी, यानी बहुत सारे लोग जिनकी एक एक दो दो सीटें हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा जमातों की मखलूत हुकूमत इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकती, ये बज़ाहिर नज़र आता है। लेकिन अगर हुकूमत बना ली और इन्होंने कोई अच्छे काम कर दिए तो पंजाब और सिंध की हद तक, तो बलूचिस्तान की हद तक भी सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। लेकिन पख्तूनख्वा का ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, बल्कि ख़तरे की घंटी अब ज़्यादा तेज़ी से बजनी शुरू हो गई है। बाकी जो बदनज़मी की हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी जगह, और एक बड़े मीडिया ग्रुप ने जो साजिश की उसकी अपनी वैल्यू है। मसलन उस मीडिया ग्रुप के ज़रिए पीटीआई ने एक गेम की कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। कम से कम मीडिया की हद तक उसने मुतनाज़ा बना दिया, और मुमकिन है गैर मुल्की मीडिया भी इस हवाले से कुछ ऐसी बात करे जो पीटीआई के हक़ में जाती है। किस तरह मुतनाज़ा बनाया? कहानी ये बताई जाती है कि मलक रियाज ने कुछ दिन पहले इस बड़े मीडिया ग्रुप से मामला तय किए और अरबों रुपए की अदायगी की। ये कहा जा रहा है, सबूत ज़ाहिर मेरे पास नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। और ये सुनी सुनाई बात इस तरह है कि बहुत सारे लोगों ने की है। मुलाकात तो खैर हुई थी, लेकिन अरबों वाली जो डील है उसके बारे में कोई सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन जो करीना है, यानी जो कराइन है, वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ मामला इस तरह का हुआ होगा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद इस बड़े मीडिया ग्रुप के लोगों ने यकदम अपनी लाइन बदली। सबसे पहले तो सोहेल वड़ाई साहब मैदान में आए, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया, और फिर पीटीआई को माफ़ करने का मुतालबा किया, 9 मई की माफ़ी का मुतालबा किया, यानी मुल्क से गद्दारी को काबिल माफ़ी जुर्म करार देने की तजवीज़ पेश कर दी। उसके बाद अंसार अब्बासी मैदान में आया, जो उन्होंने अपनी एक दीनदारी की एक खटिया खड़ी कर रखी थी, अपनी दुकान चला रखी थी कि मैं बड़ा दीनदार हूँ, मुझ पर तो पता नहीं मैं इस दौर के औलियाए कराम में शामिल हूँ। तो पता ये चला कि वो जनाब रातों रात उन्होंने लाइन बदली और झूठे दावों पर, बल्कि उनका मैं आपको एक झूठ बताऊँ ताज़ा जो कल उन्होंने विला किया, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब देखें इस मरतबा तो बड़ा जुल्म हुआ, RT सिस्टम RTS बैठ गया, ये बड़ा गलत हुआ। अच्छा, RT सिस्टम तो इस इलेक्शन में था ही नहीं, तो आप अंदाज़ा करें। इसी तरह एक और जर्नलिस्ट हैं असद तूर साहब,
उन्होंने एक फार्म दिखाया अपने प्रोग्राम में और कहा कि ये देखो ये फार्म कितनी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, जाली नतीजे मरतब किए हैं कि जहाँ 14 पार्टियाँ मैदान में, या कितनी पार्टियाँ हैं, तो उनमें से ये इतनी पार्टियों को तो एक वोट भी नहीं मिला, जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी एक वोट नहीं मिला, फ़लाँ पार्टी के उम्मीदवार को भी एक वोट नहीं मिला, फ़लाँ पार्टी के उम्मीदवार को भी एक वोट नहीं मिला। जल्दबाजी में ये जाली नतीजा बनाया गया और मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया। अच्छा, वो जो फार्म वो दिखा रहे थे वो जाली था। बहुत कहने की बात है कि जो फार्म जाली था, जाली यानी पीटीआई ने खुद बनाया, और जब ज़ाहिर पीटीआई ने बनाया तो उन्होंने ख्याल नहीं रखा, वो डाल देते जमात इस्लामी के 1000-1500 वोट डाल देते, किसकी दूसरी पार्टियों के वोट खाने भी पुर कर देते। उन्होंने इसी तरह बनाया और पीटीआई ने बहुत बड़ी तादाद में ये जाली फार्म तैयार किए हैं। और ख़तरा ये है कि ये जाली फार्म दिखाकर ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे जहां पीटीआई भरी हुई है, और वो तुरंत फैसले करेंगे कि ये देखो ये फार्म है, इसमें तब्दीली की गई है, और वो पीटीआई को हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं हाई कोर्ट्स वाले। और ये वो बात है जिस पर इदारों की नज़र पहले से होनी चाहिए थी कि पूरे सिस्टम के अंदर और ख़ास तौर पर अदलिया के अंदर पीटीआई के हामी अनासर बैठे हैं जो पीटीआई के फेवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि मुल्क तोड़ने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे। तो सिस्टम के अंदर से सहूलतकारी है। अब सिस्टम के अंदर ये एक नया सहूलतकार ये जंगजू ग्रुप आ गया है, तो इसने 2% नताइज के बाद जो कुछ किया कि पीपल्स पार्टी पीटीआई ने 165 सीटें हासिल कर ली हैं, तो ये कोई सिर्फ कोई वक्ती शरारत नहीं थी, ये सारा मलक रियाज वाला मसला था। और प्लान ये था कि इस तरह की बात करके ताकि अगले दिन जब नतीजे बदलें तो एक शोर गुल मचाने की अच्छी बुनियाद रखी जा सके कि बहुत बड़ी धांधली हो गई है, इस तरह इलेक्शन को मुतनाज़ा कराया जा सके। और इसमें ज़ाहिर मीडिया ग्रुप के अपने तजारती मफादात हैं, वो अगली हुकूमत के लिए चाहे वो किसी भी पार्टी की बने एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगा। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए जियो ग्रुप की ताकत जो है मीडिया में वो सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई शुबा नहीं। अफराद की अहमियत नहीं होती, इदारों की अहमियत होती है। मसलन ये जो जंग में कालम छपते हैं या जियो पर जो तजिए नशर होते हैं अक्सर बेसुरपा और बेवज़न होते हैं, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप नशर कर रहा होता है और छाप रहा होता है, इसलिए वो ज़ेरे बहस आ जाते हैं। और वो जो पंजाबी मुहावरा है ना कि जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने, यानी उनके जो बेवकूफ़ी की बात होती है लोग उसको भी दानिशमंदी समझते हैं। तो जियो ने तो रात 165 सीटों पर पीटीआई को कौमी असम्बली की 165 सीटों पर जितवा दिया था और नवाज़ शरीफ साहब को दोनों सीटों से हरवा दिया था। और ये सारी रात यही तमाशा जियो चलाता रहा और ये एक अदम इस्तेकाम और इस नज़रिए को उसने मुस्तहकम करने की कोशिश की कि इंतखाबात मुतनाज़ा थे और फ़ौज ने धांधली करवाई है, नताइज बदलें। अगर फ़ौज ने नताइज बदलने होते और वो नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी कर रही होती तो क्या नवाज़ शरीफ साहब हार जाते, क्या साद रफ़ीक हार जाते, क्या मुस्लिम लीग नून के और कई बड़े बड़े स्टालवार्ड जो थे वो हार जाते। उनको जितवाया नहीं जा सकता था। नवाज़ शरीफ साहब हज़ारा से हार गए और राना सनाउल्लाह साहब हार गए। तो ये सहूलतकारी है जो फ़ौज ने की है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो ज़ाहिर है कि ये सारा झूठ है। इलेक्शन कमीशन ने जो नालायकी की और जिसकी नालायकी में वफाकी हुकूमत भी शरीक है, वो ये है कि जब सारी रात जियो एक मलक रियाज के दी गई साई पर यानी उसकी दी गई सिपाही पर ये सारा काम कर रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एलामिया क्यों नहीं जारी किया, कोई वार्निंग, कोई इंस्ट्रक्शन क्यों जारी नहीं की, अगले दिन क्यों जारी की। अच्छा, वो ये जो मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बंद किया गया, मोबाइल फ़ोन का जो पैकेज होता है, तो उसकी ठोस वजूहत थी कि दहशत गर्दी के आसार के प्रोग्राम के मंसूबे इनको हुकूमत को मिल चुके थे, उन्होंने ये पाबंदी लगानी ही थी। लेकिन अगर पाबंदी लगानी थी तो फिर कम से कम इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के इंतज़ामात के हवाले से कोई मुतबादल चीज़ सोची होती ताकि इलेक्शन के नतीजे इतनी देर से ना आते। तो अब वही 2018 वाला मामला हो गया कि 2018 में भी तीसरे दिन जाकर कहीं इलेक्शन कंप्लीट हुए थे। तो इस मरतबा भी यही हो रहा है, यही हुआ, तो फिर लोगों को बात करने का तो मौका मिलेगा। तो बहरहाल शांगला में अमीर मुकाम की इलेक्शन में कामयाबी हुई और उसके बाद जो पीटीआई ने वहाँ किया, क्योंकि बाकी तमाम सूबे में तो पीटीआई जीत गई, चंद एक सीटों पर वो हारी है और वहाँ वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो शांगला में इन्होंने बिला इश्तिआल
बिला जवाज़ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए। मुजाहरे तो कर सकती है कोई भी पार्टी, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहरे कि एक छोटे से शहर में 3-4 अफराद मारे गए, बहुत से ज़ख्मी हुए, इमराक को नज़र आतिश किया गया। तो ये कोई इत्तफाक़ी वाक़या नहीं है, ये उसकी शुरुआत है, उस ऐलान की शुरुआत है जो इमरान खान समेत PTI की जुमला पश्तून क़यादत कर चुकी है कि हम बांग्लादेश बनाएंगे, बांग्लादेश बनाकर रहेंगे। और आपने देखा कि PTI की जो पश्तून सदर है, तकरीर में कहा था कि हमें उस जगह पर ना ले जाओगे जहाँ से वापसी ना हो सके। ये खुल्लम खुल्ला अलहदगी की धमकी का ऐलान था। और बांग्लादेश वाली बात तो PTI के और बहुत से लोग करते रहे। ये इत्तेफाक की बात है कि PTI में जो गैर पश्तून है उनकी तरफ से ऐसी बातें सामने नहीं आ रही। सिर्फ पश्तून क़यादत, चाहे वो हो क्या कहते हैं, अहमद फराज का बेटा है, वो शिबली विबली क्या नाम है उसका, और फिर ये PTI का अब सदर है, और फिर शेर अफजल मरवत, ये जितने भी जो नहीं पश्तूनिस्तान, आज़ाद पश्तूनिस्तान के जो हामी ग्रुप है, वो सारे के सारे इसी तरह की धमकियाँ देते रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनकी धमकियाँ तेज़ होंगी, क्योंकि हुकूमत इनकी नहीं बनने जा रही। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।